पार्टी जिला सिरसा और हमारा संगठनात्मक जिला डबवाली के दोनों जिलों की हमारे संयुक्त रूप से कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और इस बैठक में 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का जो जन्म जयंती समारोह और उस दिन एक बहुत बड़ी योजना के तहत युग प्रवर्तक समाजवाद के सबसे बड़े घोतक महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हिसार में जनता को समर्पित करने के लिए हमारे देश के नहीं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और उनका भव्य स्वागत हो और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की जयंती समारोह में सरसा जिला से भी हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। इसकी तैयारी के निमित्त आज ये बैठक रखी थी। हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। बहन सुनीता जी हैं, आदरणीय चोपड़ा जी हैं, भाई कांडा जी हैं, भाई देव कुमार शर्मा जी हैं, हमारे नवनियुक्त हमारे नगर परिषद के चेयरमैन भाई शांति स्वरूप जी, देवसी जोधा जी और मंगवाड़ा जी और हमारे शीशपाल कंबोज जी, वेद फुल्ला जी, सुरेंद्र आर्य जी, बहन रेणु जी, सभी नेतागण यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी ने बैठकर एक व्यापक और फुल प्रूफ योजना के तहत सुबह 6 बजे से पहले हम सरसा जिला को क्रॉस कर जाएंगे और ठीक 8 साढ़े 8 बजे हिसार में सभा स्थल पर हम सभी लोग एकत्र हो जाएंगे और नरेंद्र मोदी जी के बात को सुनने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए वहां पर हम पहुंच रहे हैं। इस प्रकार की योजना हमने बनाई है। अभी तक दोनों जिला से लगभग 130 बसें और लगभग 300 साधन पार्टी कार्यकर्ता लेकर जा रहे हैं और लगभग 500 व्हीकल लेके भाई गोविंद कांडा जी ने भी विधानसभा वाइज एक अलग सूची बनाई है। तो कुल मिलाकर एक भव्य शो सरसा जिला की तरफ से होगा। इस बैठक में आज ये योजना बनाई गई। हमारे सरसा को यदि आप पुराने टाइम से स्टडी करो, दादरी, भिवानी, फतेहाबाद और सरसा और हिसार ये ओल्ड हिसार जिला का पार्ट है। अब ओल्ड हिसार जिले का पार्ट होने के नाते हम सरसा को भी हिसार ही मानते हैं और हमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोदी जी देकर जा रहे हैं। इसके साथ साथ 3000 एकड़ का एक इंडस्ट्रियल हब वहीं पर उसी रोड पर स्थापित होगा जो हरियाणा आज कृषि प्रधान प्रदेश के नाम से पहचान है, जिसकी ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने पर, कार्गो बनने पर एक औद्योगिक क्रांति का स्वरूप यहाँ पर आएगा और यहाँ के हर नौजवान को उस औद्योगिक क्रांति के माध्यम से रोजगार भी मिलेगा और कारोबार करने का अवसर भी मिलेगा। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये पंजाब को भी लाभ देगा, राजस्थान को भी लाभ देगा और इस पश्चिम हमारे हरियाणा के सारे चाहे वो टोहाना है, नरवाना है, उचाना है, जींद है, सभी को टच करता हुआ ये भिवानी का वहां हमारा एरिया, तोशाम का एरिया, सभी को इससे एक लाभ मिलेगा। हमारे डबवाली से लेकर जो आज लोग अमृतसर जाते हैं फ्लाइट पकड़ने के लिए, जो लोग दिल्ली जाते हैं, उनको भी एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी और हमारे इस क्षेत्र में एक नई उद्योग क्रांति आएगी। बेटी जी, कल आपके सपुत्र कर्नल प्रताप जी भी आए, नशे को लेकर काफी बढ़िया काम कर रहे हैं और आप भी उसी महकमे के मंत्री हैं, क्या कहना? नहीं, वो एक उसने एक अलग तरीके से बाल्यकाल से 2015 से भी पहले एक अभियान उसने चलाया हुआ है। वो एक इंडिपेंडेंट एनजीओ के द्वारा काम करता है, आयन के नाम से, एसोसिएशन यूथ अगेंस्ट नारकोटिक्स। नशे के खिलाफ उसका लगभग 10 साल का एक अनुभव, वो अलग तरीके से करता है वो काम। और शायद मुझे जहां तक पता लगा कि आज के उसने सभी इंडस्ट्रीज और कॉलेज में जो युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं और जो विदेश में भागने की फिराक में रहते हैं, माँ बाप को मजबूर करते हैं कि जमीन बेचो, जेवर बेचो, हमें विदेश जाना है। इसी प्रकार से गन कल्चर के खिलाफ भी उसने एक अभियान बड़ा छेड़ा हुआ है। और 2019 में पहली बार उन्होंने मुझसे कहा कि पापा मैंने माननीय मनोहर लाल जी से मिलना है। मैंने कहा किस लिए मिलना है? कि मैंने एक ज्ञापन देना है। तो मेरे भी समझ में नहीं आया ज्ञापन क्या था। जो आज गन कल्चर के गानों पर हम आज प्रतिबंध लगा रहे हैं, वो ज्ञापन तो 2019 में दे दिया था और नशे के अगेंस्ट उसका 2015 से एक सफल आयोजन चल रहा है और लगातार वो प्रयासरत है। और ऐसे CDLU के अंदर भी शायद वो कोई कार्यक्रम की योजना बना के मेरी जानकारी में नहीं है 15 तारीख। वो एक अलग तरह का एक सामाजिक स्वरूप के अंदर नियमित काम करता है और उसके अंदर एक जुनून है नशे के खिलाफ काम करने। कितने लोग सर वहां पहुंच गए हैं?
हमारे लगभग 15 जिला के कार्यकर्ता पहुंच रहे। जिस प्रकार का उत्साह सरसा में है, जो सबसे फार अवे हमारा जिला है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए जींद में, भिवानी में, हिसार में, हांसी में, दादरी में और उसके साथ सोनीपत में, इन जिलों में किस प्रकार का उत्साह होगा। बहुत जबरदस्त उत्साह के साथ लोग इस कार्यक्रम में जा रहे हैं। सर, हरियाणा के अंदर बेरोजगारी दर पहले ही बढ़ रही है, इस मौके के ऊपर एचकेआरएन के भी विद्यार्थी निकाल रहे हैं सब लगे हुए, तो उसके लिए सब क्या कहेंगे? पहले आप इसको स्टडी कर लीजिए, तब आप क्वेश्चन करना मेरे को। जब आंकड़े देखोगे आप समझना है आंकड़े कह रहे हो, आपके पास ऑथेंटिक आंकड़े नहीं है बेरोजगारी के। हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार के कांग्रेस और उस प्रकार के विपक्ष के लोग जिस प्रकार का बाउंडर मचा रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। विधानसभा के अंदर जब उनके आंकड़े ठीक कराए तो उनके भी ठीक होंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके भी आंकड़े ठीक करा के जाऊंगा मैं। ये कहने के लिए कहना है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, परंतु मैं एक बात कहता हूँ, प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा यदि किसी प्रदेश की बढ़ रही है तो वो हरियाणा की बढ़ रही है। सर, अब एचकेआरएन के सर जो कर्मचारी थे वो भी सर निकाले गए। आपने इसमें स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि एचकेआरएन में मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि जिन कर्मचारियों के पूरे 5 साल का कार्यकाल हो गया, उसको 58 साल की उम्र तक कोई हिला नहीं सकता, और जिनके 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा हुआ है उनके ऊपर कोई बात आती है, नए लोग भर्ती होकर आते हैं तो उनको जगह देनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो निर्णय है 5 साल के, ये हमारा निर्णय नहीं है, हाई कोर्ट का डायरेक्शन है। सरकार हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर कोई निर्णय लेके बात की थी, और आप स्टडी कीजिए, मुख्यमंत्री जी का यही बयान बार बार है, जिन लोगों का कार्यकाल 5 साल का हो गया उनको नहीं हम डिस्टर्ब करेंगे। अब यदि कोई 6 महीने या साल रह के हटाना पड़ रहा है, कोई पक्के कर्मचारी आगे, तो वो उस प्रकार की बात आप तक पहुंच रही है। और आंकड़े जरा आप लोग पत्रकार हो, कोई और आंकड़े दुरुस्त करने की बात आएगी तो मैं कराऊंगा। देखिए भाई, कोई मुझे ना दिलाओ राम जी, राम राम। ठीक बढ़िया। बहुत अभिनंदन, बहुत कोई बात नहीं, पूरा ध्यान है सबको। वोट मांग के तो आया था। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे वंदे भारत माता की। सबसे बात तो मेरी थी, क्या बात सारे हरियाणा के सबसे दबंग और कड़क मंत्री हमारे बीच में पहुंचे हैं, उतनी ही दबंग और कड़क आवाज आपकी होनी चाहिए। और उनके साथ हमारे जिला के प्रभारी हरकोफेड के चेयरमैन भाई वेटफुला जी भी हैं, उन दोनों का अभिनंदन है, वंदन है। हौसला, हमारी ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि यही वो शख्सियतें हैं जिनके दम पर हम सब हैं। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। ऐसे काम चला लेंगे। तो हमारे नाम की भी लगा देंगे। जोत से जोत मिलाकर चलो। दीप का प्रज्वलन किया।
हमने सोचा था कि हमें चाहते हैं आपको चाहने वालों का तो काफिला निकला। सोचा था शिकायत करेंगे खुदा से, पर जब शिकायत की खुदा से खुदा भी आपके चाहने वाला निकला, तो सिरसा की धरती पर आपका वंदन है, अभिनंदन है। और इस क्षमा रोशन के बाद, दीप के बाद मेरा निवेदन रहेगा अजय जी से वंदे मातरम के लिए। और आप सबसे निवेदन कि एक बार अपने स्थान पर खड़े हो और 2 मिनट के लिए मातरम वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी फुल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की भारत माता की जोरदार ताड़ी बजा दो। शानदार जीत के लिए, आपकी जीत से शांति समिति पार्टी के अंदर जिला भर में उत्साह का माहौल पैदा किया है। और केवल सरसा जिला की जीत आप सरसा तक सीमित न रखो। इस सरसा जिला की जीत ने, इस नगर परिषद की जीत ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। मैं तो आप सभी कार्यकर्ताओं को बोलूंगा ये बात, अपने बुखार दिन से डट के बोलिए बात, ये इस बात में ताकत डालिए। जो कार्यकर्ता की शिकायत है कि दिन के दिन बाद से लेके आते हो और चुनाव लड़ा देते हो, हमें नजरअंदाज करते हो। शांति स्वरूप की जीत ने सिद्ध कर दिया कि आज भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है, यदि शांति स्वरूप जीत सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं करे। ये जो घुसपैठ कर रहे थे ना, उसको रोकने का सबसे बड़ा उदाहरण इस बात को दम से रखिए। पार्टी को भी आज भी यदि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा करके यदि हम चुनाव नहीं लड़ सकते तो फिर कब लड़े? अच्छे दिन आने वाले हैं सबसे। पूर्व विधायक भाई मक्खन सिंगला जी, भारत माता की। कि आज हमारे बीच में मंत्री जी आए हुए हैं और इतनी बड़ी संख्या के अंदर कार्यकर्ता बंधु भी यहाँ मौजूद हैं। मैं कार्यकर्ता बंधुओं से एक बात याद दिलवाना चाहती हूँ कि मंत्री जी हमारे यहाँ क्या करते थे विपक्षी कि थारा पल्ला है कि, पर आज जो है मैं पत्रकारों के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हमारे पल्ले ये कुछ है। आज हमारा परिवार इतना बड़ा हो गया जिसके लिए हजारों की संख्या के अंदर आज हमारे मोदी जी के लिए यहाँ से गाड़ियां जाएंगी और उस तैयारी के लिए आज हमारे कार्यकर्ता अगर यहाँ बैठे हुए हैं। मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं का